'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna... होल्ड ऑन गाइस, नया स्मार्टफोन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको 10 ऐसे कमाल के टिप्स देने वाला हूं जहां पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ एकदम इजी हो जाएगी जब आप एक नया स्मार्टफोन परचेज करेंगे। मतलब आप पहले से ट्रेंड रहेंगे। हाँ, और अगर आपको मेरी लाइफ इजी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजी है, फ्री है और साथ में लाइक भी करिए और कमेंट में ये बताना कि क्या आपने एक नया स्मार्टफोन अभी लिया है या क्या आप लेने वाले हैं। इसके बारे में मुझे जरूर से बताना। आप सब कुछ साइड में करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप एक नया स्मार्टफोन परचेज करते हैं दोस्तों ध्यान रखें, वो फोन जब आता है बॉक्स में आता है ऑब्वियसली, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको अनबॉक्स करिए। ये बहुत सारे लोग मिस करते थे, बहुत जल्दी जल्दी में रहते, हम एक्साइटेड रहते, हम कर देते। उसके बाद जब गड़बड़ी हो जाती है तो फिर बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है बहुत सारे लफड़े होते हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त उसको अनबॉक्स करते हैं और कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आपके पास एक प्रूफ है, फिर उस वीडियो को लेकर आप बहुत जगहों पर जाकर उसको क्लेम कर सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, रिकॉर्डिंग चालू रखना है, अनबॉक्सिंग करना है। उम्मीद करता हूं कि वहां से सिर्फ फोन ही बाहर आए, साबुन का टुकड़ा ना निकले। दूसरी चीज, अनबॉक्सिंग करने के बाद बॉक्स कंटेंट को चेक करना बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर फोन बाहर निकाल लेते, उसके साथ खेलना शुरू कर देते, बॉक्स पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ चार्जर बाहर निकाल लिया काम हो गया। नहीं, आपको देखना है क्या अनबॉक्सिंग वीडियोस में हमारी आपको कोई बैक केस दिखा था, क्या एक्स्ट्रा ईयरफोन्स अंदर दिखे थे, स्क्रीन गार्ड अलग से दिखा था। ये सारी चीजें देखना है आपको कि आपके बॉक्स में ये सब क्यों नहीं है। तो ये सब आपको पता करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको वारंटी कार्ड भी देखना पड़ेगा अंदर है कि नहीं है। सारी वारंटी इंफॉर्मेशन आपको देखना है पूरा। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूं, यही सारे कंटेंट्स है, तो ही आप आगे बढ़िएगा, वरना वहीं से रुक जाइए और जहां से आपने लिया उसको रिटर्न करिए और एक नया डिवाइस वहां से मंगाइएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चार्जर होता है वो नकली निकल जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप अनबॉक्स करते हैं उसके बाद बॉक्स कंटेंट एकदम अच्छे से चेक करिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। फिर दोस्तों आपको आपके फोन को बूट करना है, क्योंकि उसको बूट करे बिना काम होगा नहीं। और साथ में आराम से पेशेंसली यूज करो, लेकिन पहले उसको चार्ज पर लगा दो, क्योंकि ये जो फोन है आपके बॉक्स में न जाने कितने टाइम से पड़ा होगा। फैक्ट्री से बन के आता है, बॉक्स में रहता है, और ऐसा नहीं कि तुरंत दूसरे दिन ही आपको मिल गया। नहीं, काफी टाइम से वो अंदर रहता है। उधर जब फैक्ट्री में टेस्टिंग होती है तो 20-30% ज्यादातर फोन्स में रह जाता है। आप आराम से उसको निकालिए, उसको फुल चार्ज कर लीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल करना शुरू करिएगा। मैं ये अक्सर बहुत बार मेरे साथ किया हूं मैंने, और मेरे फोन्स की बैटरी अच्छी चलती है। तो एक छोटा सा टेक्नो वेस्ट टिप है, ऐसा समझ लीजिए, और इसका इस्तेमाल करिए। फिर दोस्तों सबसे बड़ा इशू यहां पर जब हम नया फोन लेते हैं तो वो उसमें डेटा का होता है कि भाई मेरे पुराने फोन में मेरे इतने फोटोज, इतने कॉन्टैक्ट्स, अब मैं क्या करूं। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि 1 क्लिक में सारे कॉन्टैक्ट्स इधर से उधर, यहां से वहां सारे फोटोज वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। व्हाट्सअप के पूरे बैकअप आ जाएगी वगैरह। इनके लिए आपको बस थोड़ा समझना है कि जब आप नया फोन लेते हैं तो यहां से मुझे क्या चीज यहां भेजनी है, तो किसका मुझे ख्याल रखना है। तो याद रहे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली उसी वक्त बैकअप ले लेना, गूगल पर आपके सारे ड्राइव पर फोटोज बैकअप ले लेना। कॉन्टैक्ट्स के लिए जैसे आपने यहाँ पर जीमेल आईडी डाला अपना, वही सेम सेटिंग्स में जाओ, कॉन्टैक्ट्स पे एक बार टैप कर लो, वो ऑटोमेटिकली सारे कॉन्टैक्ट्स सिंक कर लेगा। तो ये सब जिस एकदम जनरल है, आपको करना है, सब कुछ यहाँ से वहाँ आसानी से आ जाएगा। सिम कार्ड डाल दीजिए। बहुत सारे फोन्स में ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन भी रजिस्टर करता है ना, ई वारंटी जिसको हम बोलते हैं, वो भी कर लीजिए। ये सारी जो बेसिक चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनका ख्याल रखें और फोन आते ही ये सब कुछ पहले कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपने अपने फोन में सब कुछ सेट कर दिया है, ये वाली टिप याद रखना, फोन में जाइए, देखिए कि कौन से फालतू के अनवांटेड ऐप्स आपको दिखाई दे रहे। कभी कभी ब्रांड्स की तरफ से भी होते हैं और वो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, निकाल भी नहीं सकते। सही है, सेटिंग्स में जाइए, उनको सिंपली डिसेबल कर दीजिए, या फिर अगर कुछ ब्लोटवेयर्स दिख रहे उनको निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ कचरा होता है, इनकी कोई काम ही नहीं है, इसीलिए उनको ब्लोटवेयर्स बोला जाता है। और फिर याद रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो भी कंपनीज होती है इनके खुद के ऐप स्टोर का इस्तेमाल मत करिएगा। मैं ओपनली कहता हूं यहां पर, सीरियसली मत करिएगा, क्योंकि उनमें अनवांटेड एड्स होते हैं, फालतू के रिकमेंडेशंस आते हैं, और कभी कभी तो बैकग्राउंड में ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। प्ले स्टोर वे बेटर है। तो याद रहे कभी भी ब्रांड के ऐप स्टोर का इस्तेमाल मत करना, उनको हमेशा से दूरी रखना। एक और चीज दोस्तों, जब भी आप नया फोन लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो है, जब उनको पता है कि इस दिन हमारा सेल है और लोगों ने फोन परचेज किया, तो उसके 1-2 दिन बाद या शायद उसी दिन वो एक नया अपडेट भी पुश करते हैं। क्योंकि जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो उनमें बग्स वगैरह रहते हैं, वो प्री प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह रहते हैं। आपके पास जो आते हैं वो कमर्शियल यूनिट होते हैं। तो याद रहे दोस्तों, जब भी अपडेट आ जाता है तो सीधा अपडेट कर लीजिए, बहुत सारे इश्यूज जो वो फिक्स्ड हो जाते हैं।
या फिर नहीं आपको आता है तो सेटिंग्स में जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाइए, मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं से अगर आपको अपडेट आता है पहली बार तो वो कर लीजिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ब्रांड जो है नया फोन जब देती है तो उसमें बहुत सारी चीजें वो फिक्स्ड करती है। साथ में दोस्तों ये वाली टिप जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। नया फोन लेने के बाद सबको दिखा दिया देखो मेरा कितना अच्छा फोन है, उसको लॉक रखना। हाँ, कुछ भी हो जाए पासवर्ड डालिए, फिंगरप्रिंट डालिए, फेस अनलॉक या वो स्क्रीन लॉक, जो ठीक लगता है उसको लॉक करिए और अच्छा खासा पासवर्ड सेट करिए, क्योंकि नया फोन है, इतने बहुत तो आपके काम होंगे उसमें। तो ये एक बेसिक कॉमन चीज़ है, किसी पे भरोसा मत करिए, अपने फ़ोन को हमेशा सिक्योर रखिए। उसके अलावा अगर आपने जब अनबॉक्सिंग किया है तो बहुत सारी ब्रांड्स आजकल क्या करती है, बैक केस नहीं देती है, स्क्रीन गार्ड नहीं लगा कर देती है। तो सिंपली आप अपनी तरफ से भी अच्छी क्वालिटी बैक केस ले लीजिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बेटर रहेगा, आपके फ़ोन को लॉन्ग टर्म तक बहुत हेल्प करेगा। और साथ में स्क्रीन गार्ड होता है वो मैट वाला या वो ग्लास वाला ले लीजिए, जो स्क्रैच बिल्कुल भी आपके डिस्प्ले पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों को भी एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। और नया फ़ोन लेने के बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर करना, आपके फ़ोन में सेटिंग्स में जाइए, फाइंड माई फोन का आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट करिए। इसका आपको डेडिकेटेड ऐप भी मिलेगा गूगल के अंदर। इससे दोस्तों क्या होता है कि नया नया फोन लिए और नया नया फोन चोरी हो जाए तो कितना बुरा लगता है। ये करने से आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं और बहुत वे में आपको ये हेल्प करेगा। कहीं घूम भी जाता है तो आप उसको रिंग भी कर सकते हैं, भले ही वो साइलेंट पे क्यों ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आप अपने फोन में फाइंड माई डिवाइस को एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में किसी ना किसी रीजन से ये आपको हेल्प जरूर करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और फाइनल ये एकदम लेजेंडरी टिप है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे आपने नया फोन ले लिया तो याद रहे, ये जो भी ब्रांड्स होती है इनका सोशल मीडिया अकाउंट होता है, वहां पर जाके उनको फॉलो करके रख लीजिए। इनकी डेडिकेटेड वेबसाइट्स होती है जहां पर कम्युनिटी होती है, वहां पर बहुत सारे लोग अपने इश्यूज को शेयर करते हैं। उसके फोन से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आती है जिस पर आपको नई नई चीजें पता चलती है, बीटा अपडेट्स आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको पता चलेगा कि आपके फोन के साथ क्या होने वाला है और अभी करंटली क्या हो रहा है, तो आप अपडेटेड रहेंगे। और ये अपडेटेड रहना मतलब सारे अपडेटेड का बाप ही है, मेरी बात मान लीजिए। ये जरूर करना, जब भी नया फोन लेते हैं ब्रांड्स को प्रॉपर फॉलो करो, आपको कोई भी चिंता यहां पर नहीं होगी। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको 10 ऐसे कमाल के टिप्स दे दिया हूं कि जब भी आप एक नया स्मार्टफोन परचेज करेंगे इन सारी चीजों को जरूर करना, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रॉबर्ट, हम यहां से जाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।